नमस्ते सनातन धर्म के सत्य और वैदिक दर्शन के प्रेमियों, स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट सनातन सत्य दर्शन में, जहां हम अपने प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों की गहराई में उतरकर सत्य को तर्क, ज्ञान और विश्वास के साथ समझते हैं। आज का हमारा विषय है आदि शंकराचार्य और विश्वकर्मा वंश की वैदिक महिमा। इस 3 घंटे के पॉडकास्ट में हम आदि शंकराचार्य के जीवन, उनके विश्वकर्मा वंश से संबंध और सनातन धर्म में उनकी स्थिति को गहनता से समझेंगे। हमारे साथ है हमारे विशेष अतिथि पंडित संतोष कुमार आचार्य, जो एक प्रख्यात वैदिक विद्वान और विश्वकर्मा दर्शन के विशेषज्ञ हैं, और अनामिका जी, जो एक धार्मिक विद्वान और सनातन धर्म की सत्य खोजी है। नमस्ते। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस मंच पर आदि शंकराचार्य और विश्वकर्मा वंश के गौरव पर चर्चा करने आई हूँ। नमस्ते। आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के एक महान दार्शनिक और विश्वकर्मा वंश के गौरव हैं। मैं आज उनके वैदिक और शास्त्रीय महत्व को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित हूँ। सबसे पहले पंडित जी, कृपया हमें आदि शंकराचार्य के जीवन और उनके विश्वकर्मा वंश से संबंध के बारे में संक्षेप में बताएं। आदि शंकराचार्य, जिन्हें सनातन धर्म का पुनर्जनन करता माना जाता है, का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कार्डी में एक विश्वकर्मा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शंकर विजयम में उल्लेखित श्लोक के अनुसार आचार्य शंकरो नाम त्वष्टा पुत्रो न संशय विप्रकुले गुरुदीक्षा विश्वकर्मांतु ब्राह्मण। इसका अर्थ है कि शंकराचार्य त्वष्टा विश्वकर्मा के वंशज हैं और विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं। उन्होंने विप्रकुल आर्षेय ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत और वैदिक दीक्षा देने का कार्य किया। विश्वकर्मा टुडे पत्रिका और अल्फ्रेड एडवर्ड रॉबर्ट्स की पुस्तक विश्वकर्मा एंड हिज डिसेंडेंट्स में यह स्पष्ट किया गया है कि जब मछलीपट्टम में देवकमनार विश्वकर्मा समुदाय ने शंकराचार्य की जगतगुरु उपाधि पर सवाल उठाया, तो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अपनी विश्वकर्मा वंशी पहचान को स्थापित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य का जन्म विश्वकर्मा वंश में हुआ, जो शिल्पी ब्राह्मणों का एक गौरवशाली वंश है। विश्वकर्मा समुदाय को वेदों और पुराणों में शिल्पकला, वास्तुकला और यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। शंकराचार्य ने न केवल अद्वैत वेदांत की स्थापना की, बल्कि सनातन धर्म को बौद्ध और जैन प्रभावों से पुनर्जनन किया। बिल्कुल, और यह हमें उस विवाद की ओर ले जाता है जिसमें शंकराचार्य ने अपनी विश्वकर्मा वंशी पहचान को जगत गुरु के रूप में स्थापित किया। पंडित जी, क्या आप इस घटना को और विस्तार से बता सकते हैं? निश्चित रूप से। शंकर विजयम और विश्वकर्मा भास्कर पृष्ठ 197-203 के अनुसार जब शंकराचार्य मसूलीपट्टम में रुके, तो वहां के विश्वकर्मा समुदाय ने उनकी जगतगुरु उपाधि पर सवाल उठाया, क्योंकि यह उपाधि विश्वकर्मा वंशियों के लिए विशिष्ट मानी जाती थी। शंकराचार्य ने श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे त्वष्टा विश्वकर्मा के वंशज हैं और विप्रकुल को वैदिक दीक्षा देने आई हैं। इस विवाद में मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के पक्ष में फैसला सुनाया और विश्वकर्मा वंश को जगतगुरु ब्राह्मण के रूप में मान्यता दी गई। यह 2018 की घटना के रूप में विश्वकर्मा भास्कर में दर्ज है। मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि शंकराचार्य की माता आर्यम्बा के कब्र पर लगे पत्थर के स्लैब में भी उनके अहभुना गोत्र और विश्व ब्राह्मण वंश का उल्लेख था, जो कोचीन संग्रहालय में सुरक्षित है। यह शंकराचार्य की विश्वकर्मा वंशी पहचान का एक और प्रमाण है।